क्वेश्चन नंबर 10 है ये। विद प्रश्न 9 का किसी जीपी कोई हमारी गुणोत्तर श्रेणी है के 3 पदों का योगफल 56 है, 56 है 3 पदों का योगफल। और वो कह रहा है यदि हम क्रम से, क्रम का मतलब पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से, यानी कि जो हमने 3 पद मानेंगे, हम जीपी के 3 पद मानेंगे, उन संख्याओं में से क्रम से, यानी कि पहली संख्या में से आप 1 को घटाएंगे, दूसरी में से 7 को घटाएंगे और तीसरी को 21 घटाएंगे। पहली में से 1 घटाएंगे, दूसरी में से 7 घटाएंगे, तीसरी में से 21 घटाएंगे, तो क्या होगा, तो हमें एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। यानी कि वो थे तो जीपी के पद, लेकिन जीपी के पद में से हमने 3 पद घटाए, 1, 7 और 21, तो उनको घटाने पर हमें एक जो श्रेणी मिली वो समांतर श्रेणी मिली। तो हमसे क्या कहता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो जो आपने जीपी में संख्याएं मानी थी वो हमें प्राप्त करनी है। तो देखिए, माना जीपी के 3 पद क्रमशः, जीपी का पहला पद हमारे पास ए होता है, दूसरा ए आर होता है और तीसरा ए आर स्क्वायर है। ये हमारे 3 पद हो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है इन तीनों पदों का योगफल गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, दिया गया क्या है, गिवन क्या है, तीनों पदों का योगफल, जो तीनों पदों का योगफल है वो 56 है। तो हमारा पहला पद ए है, दूसरा ए आर है और तीसरा ए आर स्क्वायर है। अब वो कितना आ गया, तीनों पदों का योगफल 56। तो इन तीनों में आप ए कॉमन देख रहे हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। यह हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि इन 3 पदों में से पहले पद में से 1 घटाइए, दूसरे पद में से 7 घटाइए, तीसरे पद में से 21 घटाइए, तो ये घटाने पर जो हमें श्रेणी मिलेगी वो समांतर श्रेणी मिलेगी। बिकॉज चूँकि पदों ए आर स्क्वायर में से क्रमशः 1, 7 तथा 21 घटाने पर हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, एपी प्राप्त होती है। तो ए में से 1 घटाया तो a - 1 हो गया, ए आर में से हमने 7 घटाया तो ए आर - 7, और ए आर स्क्वायर में से हमने 21 घटाया, तो ए में से 1 घटाया -1, ए आर -7, ए आर स्क्वायर -21 घटाने पर हमें क्या मिली है, आर इन ए पी, हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। अगर हम इसमें से 1 घटाते हैं, इसमें 7 घटाते हैं, इसमें से 21 घटाते हैं, तो हमें वो श्रेणी क्या मिलेगी, एक समांतर श्रेणी मिलेगी। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें सार अंतर का मान बराबर होना चाहिए। तो सार अंतर डी का मान कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला, तो ए आर -7 माइनस ए -1, दूसरे में से पहला घटाऊंगा और ये मान बराबर होना चाहिए तीसरे में से दूसरे को घटाकर, तो ए आर स्क्वायर -21 माइनस ए आर -7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों डी के मान हुए, दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है, ए पी है। तो ए आर -7 माइनस ए + 1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर -21 माइनस ए आर और +7। तो यहाँ पर अगर आपने देखा कि इसमें और इसमें ए कॉमन है, तो कितना बच गया, आर -1 बच गया, -7 + 1 -6, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर में से ए आर कॉमन, तो यहाँ बचा आर -1 -21 और +7 -14। इसको और इसको देखो, इसको इधर ले आओ, ए इंटू आर -1 माइनस ए आर इंटू आर -1, माइनस का 6 और प्लस का 14, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो a कॉमन है और r -1 कॉमन है, तो a इंटू आर -1 कॉमन लेने पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ से क्या बचा, r1 - r।
प्लस 8 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर हम माइनस का a कॉमन ले लें, माइनस का नहीं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ये r माइनस 1 और ये 1 माइनस आर भी क्या हो जाएगा, r माइनस 1 प्लस 8 बराबर 0। तो माइनस का a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इस 8 को इधर ले जाने तो ज़्यादा ठीक रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ हमें मिला a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2, नॉट 3। ये सेकेंड इक्वेशन है। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। तो फर्स्ट को और सेकेंड को हम डिवाइड कर दें तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 हमारे पास है a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। a से a कैंसिल हो गया, 8 7 जा 56 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आर स्क्वायर और 7 इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 7 आर स्क्वायर प्लस 1 आया तो प्लस का 7, माइनस का 2r को 7 से मल्टीप्लाई करा 14r। तो अब अगर आप देखें ये आर स्क्वायर है, ये 7r स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो 6r स्क्वायर हो गया, 7r स्क्वायर में से आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, 6r स्क्वायर हुआ, माइनस का 14r और प्लस का, ये प्लस का उधर चला गया तो माइनस का 15r, माइनस का 14r और माइनस का r 15r, प्लस का 7 और माइनस का 1 तो माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर 0। ये तीनों के तीन पद उधर गए तो 7r स्क्वायर में से आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, 6r स्क्वायर, माइनस के 14r और माइनस का r, माइनस के 15r और प्लस का 7 और माइनस का 1 प्लस का 6। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो कितना कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2r स्क्वायर माइनस के 5r प्लस 2 बराबर 0। तो 3 उधर जाके, 3 तो 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट, ये तो 0 हो नहीं सकता, 3 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसलिए कौन 0 हुआ, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो 5 और 4 एकम 4, तो 2r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 बराबर 0। तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस का r प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर 2r कॉमन, तो यहाँ बचा r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 बराबर 0। r माइनस 2 कॉमन तो ये हो गया 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 बराबर 0। इसको भी 0 रखो, इसको भी 0 रखो, r माइनस 2 बराबर 0 एंड 2r माइनस 1 बराबर 0, r बराबर 2 एंड r बराबर 1/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि r की कितनी वैल्यूज़ आई, 2 भी आई और 1/2 भी आई। अब आपको क्या करना है, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट से आप पहले r की वैल्यू निकालेंगे, फिर r की वैल्यू तो आ गई, a की वैल्यू निकालेंगे, फिर संख्याएं निकालेंगे। तो व्हेन r बराबर 2, ठीक है, तो r का मान कितना है 2। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास समीकरण नंबर 1 भी है, ठीक है, और समीकरण नंबर हमारे पास 2 भी है, ये किसी से भी निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू हमें चाहिए, r की वैल्यू कितनी, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 8, a इंटू 1 का, यहाँ से 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 8। तो a बराबर कितना आ गया 8। तो अब हमारे पास यहाँ पर संख्याएँ आ जाएंगी। तो संख्याएँ, 3 संख्याएँ क्या है, a पहली a थी, दूसरी ar थी, तीसरी ar स्क्वायर थी। तो a की वैल्यू 8 इंटू आर की वैल्यू 2, 8 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8 16 और 32 वो संख्याएँ आ गई। अब हमारा केस सेकंड चलेगा। केस सेकंड में r का मान कितना है 1/2। तो केस सेकंड, व्हेन r बराबर 1/2 फ्रॉम, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर
2 दूसरी से निकाल लेते हैं। a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 है मेरे ख्याल से। a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू है हमारे पास, a हमें निकालना है। a की वैल्यू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8। a इंटू 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 8। a इंटू 1/4, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू आ गया 8 4 जा 32, क्रॉस मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 32 आ गया। अतः संख्याएं, तो संख्याएं क्या आई आपकी, a आर और ए आर स्क्वायर। ए की वैल्यू 32 है, 32 इंटू आर की वैल्यू जो है 1/2 है। इस केस में 32 गुणा आर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है। तो 32 2 16 जा 32 16, 32 गुणा 1/4, 4 अट्ठे 32, 32 कॉमा 16 कॉमा 8। तो ये वो संख्याएं आ गई जो हमें चाहिए थी। तो पहले वो संख्याएं क्या आई थी, देखो वो संख्याएं आई थी 8 16 32, और इस बार वही संख्याएं रिपीट हो गई 32 16 8, 32 16